हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दोस्त अज़हर उर्फ बदनी चोट आपके सामने आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हो सकता हो कुछ लोगों को पसंद ना आए, कुछ लोग मेरे कमेंट में हो सकता है मुझे भला बुरा भी कहें, मगर मेरा जो काम है सच्चाई को सामने लाना, लोगों को दिमाग में बैठाना, वो मेरा काम है और वो मैं काम करूँगा ज़रूर। आज का टॉपिक है रेप के बारे में। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें मैंने देखा है इसके बारे में एक भी टॉपिक उन्होंने नहीं शेयर करा है आप लोगों के साथ। तो मुझे लगा एक दुनिया की सच्ची हकीकत ये भी है, इसको भी आप लोगों के सामने लाया जाए। तो आज यही टॉपिक आप लोग के सामने मैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों जब औरतें सड़क पर चलती हैं तो क्यों डर डर के चलती हैं? जब औरतें रात को अपने ऑफिस से आती हैं तो क्यों डर डर के आती हैं? जब औरतें अपने करीबी लोगों को शक की निगाहों से देखती हैं तो क्यों डर डर के देखती हैं? ये कभी हमने, आपने, किसी ने सोचा, महसूस करा? इसमें किसका कसूर है? क्या लड़कियों का कसूर है? क्या लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलें? क्या समाज का कसूर है? वो समाज जब कोई लड़की चलती है या किसी से बात करती है तो गलत ढंग से जज करते हैं, वो समाज। क्या सरकार का कसूर है? क्या कानून का कसूर है? आखिर किसका कसूर है जो लड़कियां डर डर के चलती हैं या डर डर के रहती हैं? आखिर कौन जवाब देगा इसका? लड़कियों में शारीरिक और मानसिक अत्याचार क्यों होते हैं, इसका भी कौन जवाब देगा? हम, आप, समाज, सरकार, या फिर वो जो गंदी नाली के कीड़े हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं? अब मैं कुछ ऐसे केस बताऊंगा जिस केस के बाद रेप के ऊपर सख्त सख्त कानून बनना चालू हुआ। ये जो केस हैं आप इंटरनेट पर जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं। जो नाम मैं बताऊंगा वो नाम आप सर्च कर सकते हैं तो आपको पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी। मगर इतनी भयानक डिटेल है कि मैं आपको आधी अधूरी बताऊंगा, पूरी नहीं बताऊंगा। आप जाके पढ़ भी सकते हैं इस डिटेल को। अब मैं बताता हूँ, नाम चालू करता हूँ मैं। अरुणा शानबाग रेप केस। ये केस हुआ था 1973 में एक नर्स के साथ। उसके कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ने करा था। अब जानते हैं उसको सज़ा ही नहीं हुई। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो झूठ बोल रही है। उसके ऊपर सज़ा ही नहीं हुई। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आखिरकार मर गई। ऐसा है अपना कानून, जो शुरुआत में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। अब दूसरा आता मथुरा रेप केस। ये हुआ था 1972 में। इसमें एक बेचारी आदिवासी लड़की के साथ रेप किया गया। इसमें 2 सिपाही थे। इसमें भी यही हुआ। इसमें लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लोगों को फंसाती है, बहलाती है। बताइए उस लड़की के ऊपर क्या गुजरा होगा। उस लड़की ने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चक्कर काट काट के एक दिन बेचारी मर गई। मगर उन सिपाहियों को कभी फांसी नहीं हुई। अब आता प्रियदर्शनी रेप केस। ये 1996 में हुआ था। इसमें 10 साल बाद मुजरिम को फांसी की सज़ा हो गई। 10 साल तक वो आराम से बैठा हुआ था, उसके बाद फांसी की सज़ा हुई। ये आप नेट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। फिर आते हैं अंजना मिश्रा केस। ये IRS थी।
केरला की ये IRS थी। इनके साथ रेप केस हुआ था 1972 में। बहुत फेमस केस है, ये भी जाके आप नेट पे देख सकते हैं। सौम्या रेप केस, मुंबई रेप केस। इसमें इस बेचारी के साथ 5 लोगों ने रेप करा, मगर उनको फांसी कब हुई? उस लड़की के मरने के 8 साल बाद। बताइए उन माँ बाप के दिल में क्या बीत रही है, उस लड़की के दिल में क्या बीत रही है। अब आता भवरी गैंग रेप केस, ये हुआ था 2000 में। फिर आता है स्कॉलरेट, ये बहुत मशहूर केस है, ये आप नेट पर जाके देख सकते हैं। आप जानते हैं ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट का डेटा है कि 15 मिनट में 1 रेप केस होता है इंडिया में। ये डिटेल है गवर्नमेंट की। और 2017 में अगर रेट देखेंगे तो है 57.97। फिर जब मोदी गवर्नमेंट ने ये नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद जो डेटा आया है वो है 58.98। ऐसे नारे का क्या फ़ायदा? ऐसे कानून के इम्प्लीमेंटेशन का क्या फ़ायदा जहां आप भी रेप के दोषी पैसा देके या अपनी पावर का इस्तेमाल करके छूट जाते हैं, या 10-12 साल बाद उनको सज़ा होती है। ऐसा क्यों होता है? अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो, या सरकार अगर इसमें सख्ती से अपना ले तो ऐसा हो पाए, कभी ज़िंदगी में ना हो। मगर जब ये मीडिया के सामने आता है, जब मीडिया इसको उछालती है, जब सरकार इसके कानून में इम्प्लीमेंटेशन लाना चाहती है, मगर जो रोज़ केस हो रहे हैं, आप जानते हैं एक जो डेटा आया उस सरकार की तरफ से, उसमें आया है कि एक दिन में 90 रेप होते हैं। शर्म की बात है हम लोगों के लिए। ये है मेक इन इंडिया, ये है आत्मनिर्भर, ये है लोकल वोकल। ऐसे आप देश को बचाएंगे? ऐसे आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे? क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा देती है, 3,59,849 केसेस हैं औरत के खिलाफ क्राइम के, एक साल में रिपोर्ट होते हैं। अब सोचिए, ये तो रिपोर्ट होते हैं, और जो चुप हो जाते हैं बेचारे, जो कुछ पैसों के बल पे लोग उनको चुप करा देते हैं, उनका क्या? अब मैं NCRBT के डेटा के हिसाब से बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो केसेस स्टेट में हैं वो कहाँ है। पहला आता है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा अगर कहीं रेप के केसेस होते हैं तो वो होता है मध्य प्रदेश। फिर आता है राजस्थान, फिर आता है पंजाब, फिर दिल्ली, और वो भी स्टेट बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा जहाँ क्राइम होते हैं औरतों के खिलाफ, रेप के अलावा भी जो औरतों के खिलाफ क्राइम होते हैं, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आता है बिहार, जहाँ केस हैं औरतों के खिलाफ जो क्राइम के 17,521। फिर आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ औरतों के साथ बहुत क्राइम हुआ है, वो है 17,909। फिर आता है उड़ीसा 20,028। फिर आता है असम 23,082। फिर आता है राजस्थान 25,993। फिर आता है मध्य प्रदेश 29,788। फिर आता है वेस्ट बंगाल 30,992। फिर आता है सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 है वो है उत्तर प्रदेश, यूपी, 50,611 केस।
इस तरह हम करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी उनकी इज्जत क्या क्या, उनके कॉन्फिडेंस का क्या, किस तरह आप उनकी इज्जत बढ़ाएंगे, किस तरह उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, इसी तरह बढ़ाएंगे। शुक्रिया दोस्तों ये सब बातें मेरी सुनने के लिए। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ये आपको मेरा जो टॉपिक लगा वो कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू देखने के लिए। जय हिंद।